मार्शल पिक की ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें ब्लड बैटल गैंग की माइनिंग हॉल के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे की ब्लड बैटल गैंग की जो लीडर था वो भी मौजूद होता है। वो एल्डर्स के साथ अपनी माइन की सीक्रेट्स के बारे में बात कर रहा होता है। यांग काई ने हुमियर को इस माइन की सीक्रेट्स के बारे में जो कुछ भी बताया था वो इन्हीं सभी चीजों को अपने फादर को बता दी होती है। इन्हीं सब चीजों की वजह से ब्लड बैटल गैंग की जो लीडर होता है उन्हें ब्लड बैटल गैंग की जो माइन होता है इसकी सीक्रेट्स के बारे में पता चल चुका था और वो अपनी एल्डर से कहता है, मैं इस सीक्रेट के बारे में ज्यादा कुछ बातें नहीं करना चाहता, मुझे बस इतना चीज बताओ कि ब्लड बैटल गैंग की माइन के अंदर जो बैरियर लगा हुआ है वो कब तक और किस तरीके से खोला जाएगा। ये सुनने की बात ब्लड बैटल गैंग की जो सेकंड एल्डर होता है वो भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। पर लैंग हुई की ग्रैंडफादर लैंग जेंतियान कहता है, लीडर इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, इसके बारे में मैंने पहले ही सोच रखा है। असल में माइन की ऊपर जो बैरियर यानी कि शील्ड है उसे तोड़ना इतना भी ज्यादा आसान काम नहीं है। इसके लिए एक डिवाइन ट्रेवल रियलम की पिक की एक्सपर्ट की जरूरत है, जो कि मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। पर ये मुझ पर आप छोड़ दीजिए, मैं ऐसा यानी कि इस माइन की बैरियर को तोड़कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं भी इस माइन की सीक्रेट्स के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद सेकंड एल्डर कहता है, हमारी जो यंग मिस हुमियर है उसकी आई साइट काफी ज्यादा शार्प है कि उन्होंने माइन को देखते ही माइन की सीक्रेट्स के बारे में पता लगा ली। पर हम लैंग जेंतियन को देखते जो कि अपनी इविल स्माइल देते हुए मन ही मन कहता है, ज्यादा दिन नहीं बचा कि ब्लड बैटल गैंग भी हमारा हो जाएगा, बस मेरी दोनों पोते का ही शादी लीडर की दोनों बेटियों से करा दो, इसके बाद धीरे धीरे हम ब्लड बैटल गैंग को हथियाने लगेंगे। और तभी अचानक से पूरा माइन ही हिलने लगता है और एक साउंड काफी गुस्से में उनकी ओर आ रहा था कि लैंग जेंतियन तुरंत ही बाहर आओ। और ये जो भी पर्सन आया हुआ था काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। ये सुनने की बात लैंग जेंतियन कहता है, लगता है कोई पावरफुल एक्सपर्ट यहाँ पे आया है, और वैसे भी तुरंत ही वहाँ से बाहर जाने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर की सीन को दिखाया जाता है। असल में ये होता है एल्डर मैंग, जो कि अपनी डिसाइपल के ऊपर अटैक करने की वजह से बदला लेने के लिए आया था। इसके बाद ब्लड बैटल गैंग की लीडर बाहर आने की बात ओल्ड मैंग को देखकर वो तो पूरी तरीके से डर चुका था। हालांकि वो ओल्ड मैंग की आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानता था और उनकी एनर्जी के बारे में वो पता लगा लेता है कि ये डिवाइन ट्रेवल रियलम की पिक भी एक्सपर्ट है। शायद से वो इससे भी आगे निकल चुका है, पर मैं तो डिवाइन ट्रेवल रियलम की 7th लेवल पर हूँ। इसके अंदर चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनकी सामना नहीं कर सकता। और वो उनसे कहता है, क्या मैं सीनियर आपका नाम जान सकता हूँ? असल में मैं ब्लड बैटल गैंग का लीडर हूँ। ये सुनने की बात एल्डर मैंग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। वो कहता है, तुम लैंग जेंतियन नहीं हो तो फिर तुम सामने क्यों आए? अगर आज यहाँ पे लैंग जेंतियन सामने न आया तो मैं पूरी ब्लड बैटल गैंग को ही यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इसकी ऐसी धमकी को सुनने की बात तो वहाँ पे हर एक बंदा पूरी तरीके से कांपता रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जो कि एल्डर मैंग का सामना कर पाए। इनकी इस तरीके की धमकी की वजह से लैंग जेंतियन भी सामने आने वाला होता है। पर तभी उसके बड़े ग्रैंडसन सामने आते हुए कहता है, तुम कौन हो? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंडफादर को धमकाने की? ये सुनने की बात एल्डर मैंग कहता है, तो तुम लैंग जेंतियन के ग्रैंडसन हो, तब तो मेरा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, यानी कि तुम लैंग हुई की बड़े भाई हो। असल में ड्रैगन की जो बच्चे होते हैं वो ड्रैगन ही होते हैं और फिनिक्स की जो बच्चे होते हैं वो फिनिक्स ही होते हैं। तुम्हारी ग्रैंडसन तो एक नंबर कमीने है, इसी वजह से तुम सभी भी कमीने हो। ये सुनने की बात तो लैंग हुई की जो बड़े भाई था वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। इसकी वजह से एल्डर मैंग तो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और वो अपनी एनर्जी अटैक से उसकी हालत खत्म कर देता है और उसके पास जाकर 2-3 झापड़ लगा देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगा था। और वो अपनी ग्रैंडफादर को बुलाने लगता है। इसकी वजह से उसकी ग्रैंडफादर भी तुरंत ही सामने आ गया होता है। ओल्ड मैंग कहता है, तो तुम ही हो लैंग जेंतियन? अपनी ग्रैंडसन की ये हालत देखकर लैंग जेंतियन तो तुरंत ही ओल्ड मैंग के ऊपर हमला कर दिए। पर एल्डर मैंग काफी इजीली उन्हें पीछे कर दिया होता है, मानो कि वो बस उनके सामने खिलौने हो। इसी के साथ साथ एल्डर मैंग काफी तेजी से उनके ऊपर हमला करते उनका हालत काफी ज्यादा खराब कर दिया होता है। लैंग जेंतियन वहाँ से फिर से उठते हुए फाइट करने की कोशिश करता है, पर एल्डर मैंग तुरंत अपनी ग्रेविटी प्रेशर का इस्तेमाल करते उसे वहीं पे फ्रीज कर देता है। इतनी ज्यादा ग्रेविटी
ग्रेविटी प्रेशर की वजह से वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा होता है और एल्डर मैंग उन्हें किल करने के लिए फिर से आगे बढ़ा होता है। पर तभी ब्लड बैटल गैंग की लीडर के साथ साथ जो एल्डर था वो तुरंत ही लैंग चैंपियन के सामने आ जाता है और उन्हें सेव करते हुए ब्लड बैटल गैंग के लीडर कहता है, आज एक लीडर के रूप में अगर मैं अपनी एल्डर की हिफाजत करूँ तो शायद से मेरी इज्जत यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाए। और वो पीछे मुड़ते हुए एल्डर मैंग से कहता है, सीनियर क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों जूनियर ने आपके साथ किया क्या? यह सुनने की बात एल्डर मैंग काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, इसने मेरे साथ जो काम किया है बताने लायक नहीं है। मेरी एक डिसाइपल है जिसे कि तुम्हारी ब्लड बैटल गैंग की एक पर्सन जिसका नाम है लैंग हुई उसने छूने की कोशिश की और इसी वजह से मैं आज यहाँ पे ब्लड बैटल गैंग से बदला लेने के लिए आया हूँ। ये सुनने की बात तो लैंग हुई की ग्रैंडफादर कहता है कि लैंग हुई के साथ क्या हुआ। इसके बाद लैंग हुई की जो बड़ा भाई होता है वो अपनी ग्रैंडफादर से कहता है, ग्रैंडफादर कई दिनों से हॉल मास्टर बैन के साथ साथ लैंग हुई ब्लड बैटल गैंग के अंदर वापस नहीं आया और न ही हमें उनकी कुछ खबर मिली। इससे तो उसके ग्रैंडफादर को भी पता लग जाता है कि लैंग हुई अब मार चुका है। वो कहता है उसके बिहेवियर को देखते हुए हमेशा ही लड़कियों के पीछे भागता रहता है, शायद से इन्हीं के डिसाइपल को उसने छूने की कोशिश की जो कि अब मारा गया। मरते मरते मेरी सभी प्लानिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। एल्डर मैंग अपनी एक पावरफुल हैंड पाम अटैक को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैं यहाँ पे बस अपनी डिसाइपल के लिए लैंग जैंतियन को मारने के लिए आया हूँ। जो भी यहाँ से जिंदा बचना चाहते वो पीछे हट सकते सिवाय लैंग जैंतियन और उसके ग्रैंडसन के। और अपनी पाम अटैक को तुरंत ही उनके ऊपर कर दिया होता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो कि मार्केट के अंदर अपनी दुकान खुले बैठा था। वो म्यूजिया के साथ हुई किस के बारे में याद कर रही होती है और वो कहता है, मैं इसके बारे में क्यों सोच रहे हो, उस टाइम ऐसा करना बस जरूरी था। और तभी वहीं पे एक सीनियर लड़की उसकी दुकान पर आती है जो कि कई सारे यंग सीड्स लेकर आई थी जो कि पहले की तुलना में काफी ज्यादा हाई क्वालिटी की थी। यांग काई काफी घिसे पीटने की बाद उन्हें 200 टेल्स में खरीद लेता है। इसके बाद अचानक से एक एनर्जी वहाँ पे फैल जाता है। इस एनर्जी की वजह से आसपास की सभी चीजें टूट रहा था। इस एनर्जी को सेंस करते हुए यांग काई समझ जाता है कि ओल्ड मैन किसी से फाइट कर रहा है। आसपास के लोग वहाँ पे कहने लगता है कि दो डिवाइन ट्रेवल रियलम की पीक की एक्सपर्ट के अंदर फाइट हो रहा है, हमें तुरंत ही इसे देखने के लिए जाना चाहिए। यांग काई भी वहाँ के लिए दौड़ पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लड बैटल गैंग की दोनों एल्डर के साथ साथ लीडर को दिखाया जाता है जो कि उस ओल्ड मैन के अटैक को रोकने में कामयाब हो गया होता है। पर एल्डर मैन जैसे अपनी थोड़ी सी और ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करते हैं उस अटैक से वैसे भी हिट हो गया होता है। इस अटैक को रोकते हुए उन्हें काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड होना पड़ा था। ब्लड बैटल गैंग की लीडर भी कहते हैं, आखिरकार इनकी कल्टीवेशन कहाँ पे हो सकता है, मुझे लगता है कि ये डिवाइन ट्रेवल रियलम की पीक की एक्सपर्ट नहीं है, इनकी कल्टीवेशन इससे भी ज्यादा आगे निकल चुका है। ओल्ड मैन अपनी एनर्जी को फिर से एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है, लैंग जैंतियन चाहे कुछ भी हो जाए आज मेरी हाथों से तुम्हें बचा नहीं सकता। इतने करीब आते हुए देखकर तीनों ही काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। इसके बाद अचानक से उन तीनों के नीचे जमीन फाटने लगता है और उसके अंदर से कोई एनर्जी बाहर निकल रहा होता है जिसकी वजह से वहाँ पे मुझे सभी को ही पीछे हटना पड़ता है और हम वहीं पे एक टनल को ओपन होते हुए देखते हैं जिसके अंदर से ड्रैगन और फिनिक्स की जो स्पिरिट होता है वो बाहर आ गया होता है। ये देखने की बाद ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। पर तभी जो ड्रैगन एंड फिनिक्स स्पिरिट होता है वो किसी एनर्जी में बदलने लगता है। इसे देखने की बाद ओल्ड मैन कहता है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, आखिरकार ये चीज क्या है जो कि ड्रैगन एंड फिनिक्स सील की तरह लग रहा है। और तभी कुछ देर तक ऐसे ही इसे ऑब्जर्व करने की बाद वो कहते हैं, अरे नहीं ये तो इनहेरिटेंस ऑफ हेवन है। और उनका ये कहते ही ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। माफ करना ये दोनों एपिसोड ही लाने में काफी ज्यादा लेट हो गया। आगे से मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस को लाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओह हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।